आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पुण्यशाली है कि हमको साक्षात अनुभव ज्ञानी, जो ज्ञान प्रदाता है, दृष्टि प्रदाता है, मूल्य दृष्टि का होता है। और दृष्टि देने वाले आजकल लोग नहीं हैं। दृष्टि देते तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। वो दृष्टि देने वाले साक्षात स्वामी कमलेशानंद जी, विश्वविज्ञान, जो पूरे विश्व में घूमते रहते हैं। और उनकी इच्छा है कि अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, मुक्ति का मार्ग है 7.8 अरब जनसंख्या को चले। और उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है। अंतिम सांस तक वो इसको पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली है। हमारे जो है पुण्योदय कारण हमको सहज स्टूडियो मिले हैं। तो आप सभी की तरफ से मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वामी जी, आज जो भारत देश है वह वैसे तो विश्व धर्म गुरु देश है, लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या, यहाँ पर गरीबी ज्यादा है, यहाँ पर युवा ज्यादा है। तो आज का मेरा एपिसोड जो है ये इस गरीबी की परिस्थिति में भी हमको गरीबी नहीं लगे। और युवा वर्ग 80 करोड़ का युवा वर्ग है, जो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतना युवा कहीं पर भी नहीं है। तो दो चीजों पे फोकस करना चाहूंगा कि आज हम कहने को भले ही गरीब देश है, लेकिन हम अपने आप को गरीब मानते नहीं हैं, क्योंकि हमारा आत्म स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। फिर भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान का जीवन जीते हुए अपना सब कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में जैसी भी है कैसे संतुष्ट रहे, ये आप कृपया थोड़ा बताइए कि किस तरीके से मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहे अध्यात्म विज्ञान को अपनाना चाहे, सनातन सत्य को अपने जीवन में डालना चाहे, तो किस तरीके से वो एडजस्टमेंट करे कि उसका भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बन जाए। कृपया उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि ये जन जन की समस्या है। बहुत बड़ा तबका इसके अंदर जो है निवास करता है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, आज की परिस्थिति के मुताबिक भारतवर्ष में मेरे दृष्टिकोण से 5% लोग भी गरीब नहीं है, जिसको खाना नहीं मिलता है, जिसको कपड़ा नहीं मिलता है, जिसको रहने का घर नहीं मिलता है। ऐसे 5% लोग हो सकते हैं। 95% लोग के पास नेसेसिटी से भी ज्यादा है। जैसे आज भिखारी के पास, झाड़ू करने के वाले के पास, पेंटिंग करने के वाले के पास, घास काटने के बाद भी फोन है, मोबाइल फोन। आप समझो, उनके घर में टीवी है जो मोर देन नेसेसिटी है। उनके घर में फ्रिज भी है, उनके घर में 2 व्हीलर भी है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करता हूं। इसके नीचे का तबका बहुत कम है मेरे हिसाब से। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूं। पहले जमाने में आप कोई भी टेंपल पे जाओ तो वहां हजारों भिखारी बैठे रहते थे भीख मांगने के लिए। आज इतने दिखते नहीं है। कोई अपंग है, कोई एजेड है,
वही आपको दिखेंगे। और जो ट्रैफिक लाइट पे जो यंग बच्चे दिखते हैं भीख मांगने वाले, वो कॉमर्शियल है, एक्चुअली भिखारी नहीं है, मगर ये अपना सब्जेक्ट नहीं है उसमें जाने का। तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष के अंदर 5% लोग ही एक्चुअल भिखारी है, मतलब इनको नेसेसिटी भी नहीं मिलती है, 2 टंक का खाना नहीं मिलना, कपड़ा नहीं मिलना, रहने का एक पक्का घर नहीं मिलना, ये 5% लोग हैं। 95% लोगों के पास है, हाँ चॉइस के मुताबिक नहीं है, मगर नेसेसिटी से ज्यादा जरूर है। आज वो कहेंगे कि मेरे पास कार नहीं है इसीलिए गरीब हूं, मगर स्कूटर तो है। आज मेरे पास बड़ा टीवी नहीं है इसीलिए मैं गरीब हूं, पर टीवी तो है। और परिवार के सभी व्यक्तियों के पास मोबाइल है जिसका पेमेंट एवरी मंथ करता है, वो भी हम सुखी संपन्न है, उसकी एक पहचान है। तो गरीबी का मतलब जो रोटी कपड़ा और मकान ये अगर मिलता है तो आप गरीब नहीं है। आपकी इच्छा के मुताबिक मकान नहीं मिले, कपड़े नहीं मिले, खाना नहीं मिले, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर जीवन जीने के लिए जो नेसेसिटी है वो मिलती है, बहुत है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है, हम अपना जो जीवन जीने का जो तरीका है, जो सतयुग में होता था, अच्छे समय में होता था, वो क्या होता था, हर इंसान को ऐसा होता था उस जमाने में कि मेरे पास क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं अपनी कला से, अपनी मेहनत से और अपनी काम करने की क्षमता से मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, अगर वो सोचेंगे तो वो कभी गरीब नहीं होगा। मगर दुनिया मेरे को क्या देगी, गवर्नमेंट मेरे को क्या देगी, परिवार के लोग मेरे को क्या देंगे, समाज के लोग क्या देंगे, तो आप गरीब ही रहोगे। तो सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज के 100 साल पहले आज जो भौतिक चीज हम भुगतान कर रहे हैं उसकी 5% चीज भी नहीं थी, तब भी हम गरीब नहीं थे। और सभी व्यक्तियों के हाथ में काम था, हुनर था, और इसीलिए वो फिजिकली मेंटली भी वो स्ट्रांग थे, काम खुद करते थे, एक्टिविटीज खूब करते थे, उनका शरीर और मन दोनों काम में प्रवृत्त था, और इसलिए अनुभव भी मिलता था और मन और तन दोनों स्वस्थ रहते थे। और यही तो सुखी होने की निशानी है। शरीर का स्वस्थ होना वो ही सबसे बड़ी कैपिटल है। तो ये हमारा जीवन मंत्र पहले था, मगर आज क्योंकि भौतिकवाद के कारण हम कंपटीशन और कंपैरिजन में इतने आगे बढ़ गए कि लोगों के पास जो है वो हमको चाहिए, तो ये दुखी होने की निशानी है। देखो, इच्छा पूर्ति करना वो रामकृष्ण महावीर के भी बस की बात नहीं थी। तो इच्छा पूर्ति अलग सब्जेक्ट है, मगर नेसेसिटी पूरी होना वो अच्छी बात है। तो आज मैं समझता हूं भारतवर्ष के अंदर नेसेसिटी तो ज्यादातर लोगों के पूरी हो रही है, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। मगर मैंने कहा ना, फिर भी अगर हम और सुखी होना चाहते हैं, वो भी वही परिस्थिति में, तो हमको ये देखना है हम समाज को क्या दे सकते हैं। हमारे पास कला है तो हम प्रोफेशनली कला का तो उपयोग करेंगे जीवन जीने के लिए, और जो गरीब लोग हैं जिसको जरूरत है पैसा नहीं, इनको भी कला सेवा के रूप में देंगे, तभी देश आगे आएगा। हर बातों को पैसे से नापेंगे तो देश महान नहीं बनता है। आज आप इतिहास देखो, हर महापुरुषों ने अपने जीवन का उस समय बलिदान दिया, तभी राष्ट्र और समाज महान बना। आज साधु संत सन्यासी भी अपना जीवन दे रहे हैं, अच्छे नेता भी अपना जीवन दे रहे हैं, और समाज सेवक भी समाज को अपना जीवन दे रहे हैं। और वैसे कुदरत भी हमको यही सिखाती है, भले ही बीज आप डालो फल तो दूसरे को दो। आज हम पेड़ के ऊपर जो आम बनती है, अगर वो पेड़ ही आम खा जाए तो आम की क्या वैल्यू है, पेड़ की क्या वैल्यू है।
तो इसीलिए वो अपना फल दूसरे को देती है। ऐसे इंसान को भी अपनी जीवन की पूर्ति के लिए तो पैसा कमाना चाहिए और परिवार को चलाने के लिए जो भी जरूरत है वो करना चाहिए। उसके अलावा ज्यादा उनके पास समय है तो समाज में इसको फ्री ऑफ चार्ज बांटना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए, ताकि समाज का स्तर ऊपर आए और हमको उनकी दुआ मिले, उनके आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में हमको संतुष्टि प्राप्त हुए कि हमने किसी को हेल्प किया। पैसा कमाने के लिए काम करना वो तो एक जरूरत हो गई, मगर बिना पैसा भी काम करना वो सेवा बोलते हैं। इनमें आशीर्वाद मिलता है, भले पैसा नहीं मिलता है, मगर यही भारतीय संस्कृति की महानता थी और इसीलिए हमारी संस्कृति में ये बहुत बड़ी बात थी, जियो और जीने दो। हम भी जिए और दूसरों को भी जीवन जीने का अधिकार है, उसमें हम सहयोगी बने। इसीलिए हम पशु पक्षी को भी चारा डालते थे, हम पशु पक्षी के लिए पानी की परब लगाते थे, इंसान के लिए भी परब बनाते थे, खाने के लिए हम भोजनशाला बनाते थे, अतिथियों को हम वेलकम करते थे, साधु संत सन्यासियों का रिस्पेक्ट करते थे। इसी से हमारा समाज महान बना हुआ था और सभी लोग अपने अपने तरीके से समाज को हेल्प करने की कोशिश करते थे। तो ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मगर सोच की बात है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, तभी सुखी बन सकते हैं। सुखी केवल साधन से, पैसों से नहीं होते हैं, सुखी विचारधारा से होते हैं, सुखी कार्यों से होते हैं, सुखी भावना से होते हैं और सुखी ब्लेसिंग से भी होते हैं। आप देखो, एक 5 साल का छोटा बच्चा रास्ते पर बैठा है, 3 दिन से भूखा है, उनकी पेट में जलन हो रही है, कोई खाना नहीं देता है, खाना मिलता भी नहीं है, बेचारा सुन मुन सड़क के किनारे पर बैठा है क्योंकि ताकत भी अभी नहीं बची है। उस बच्चे को अगर आपने बिस्किट और दूध दे दिया और वो खा के जो संतुष्टि अनुभूति करेगा, उनके फेस पे जो स्माइल आएगी और जो नेचुरल ब्लेसिंग रहेगा कि हे भगवान उनका भला करो, तो उनकी कीमत पैसों से बहुत गुना ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हम भगवान हो सकते हैं एज अ फिजिकल फॉर्म में, मगर हम भगवान ने बताए हुए कार्य जो खुद समाज को बांटने का है, बेचने का नहीं है, समाज को हेल्प करने का है, वो हम काम कर रहे हैं। जैसे सूर्य चंद्र भी प्रकाश देते हैं, ये नदियां भी पानी देती है, हवा अपने को ऑक्सीजन देते हैं, ये वनस्पतियां हमको फूड देते हैं। हर यानी नेचर देता ही तो है, लेता क्या है हमारे पास है। तो इंसान भी अगर देने का सीख जाए, जो भी बचाए उसमें, तो मैं समझता हूं जीवन भी संतुष्ट होगा और समाज भी ऊपर आएगा। हर व्यक्ति एक दूसरे के पास अपेक्षा रखेगा, गवर्नमेंट के पास भी अपेक्षा रखेगा, साधु संत के पास भी अपेक्षा रखेगा, तो फिर समाज आगे नहीं आएगा। हर व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ दे सकता हूं तो तू। तो ये जो देने की भावना है वो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है वो भी देना है, आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो देने का है, चाहे वो कला है, चाहे वो क्षमता है, चाहे वो मेहनत है, चाहे वो मार्गदर्शन है, चाहे गाइडेंस है, चाहे किसी को छोटी मोटी हेल्प करना है। कोई भी एंगल से आप किसी को अच्छा भलाई के लिए काम करोगे तो मैं समझता हूं खुद के लिए भी अच्छा है और समाज और राष्ट्र के लिए भी अच्छा है। तो आइए हम सब इसी में से कुछ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरह से खुलासा हुआ। मैकेनिकल आत्मा, जिसको बहिर आत्मा कहते हैं, जिसको स्वार्थ की चेतना भी लोग कहते हैं, और दूसरी आपने बताई कि प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव ईगो, जो पुरुषार्थ करती है उसको परार्थ की चेतना भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। और तीसरा प्योर आत्मा, मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा, जिसको परमात्मा भी कहा जाता है। अभी हम बने नहीं,
हमारा लक्ष्य परमात्मा का है, पुरुषार्थ करने के लिए अंतरात्मा बनना है, जो कि अध्यात्म विज्ञान हमको अंतरात्मा बनाता है, विशेष प्रयोगों के द्वारा और रियल पुरुषार्थ के द्वारा। और मैकेनिकल आत्मा तो हम भुगतान, हर प्राणी भुगतता है, वो स्वार्थ की चेतना में रहता ही है, वो 5 इंद्रियों के सुख में रहता ही है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। हमें प्रोग्रेस करनी है तो मैकेनिकल मोड से प्रतिष्ठित आत्मा तक आए और परमात्मा बने। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से ये व्याख्या हमको मालूम हुई। अब स्वामी जी, आज सारी दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है। लोग कहते हैं मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, क्योंकि वो गूगल को खंगालता है और वो सोशल मीडिया तक जाता है, वो इंटरनेट तक जाता है, वो लैपटॉप तक जाता है। तो हर पढ़ा लिखा आदमी कहता है मुझे तो नंबर 1 बनना है, यानी पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ वो अपने तरीके से करता है, साधनों से करता है, विद्या से करता है, पढ़ कर के करता है। वो सारा हमारा बाहरी जगत की बातें है, वो बातें हैं, वो आपकी दृष्टि से तो परिणाम है। तो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा, जहाँ पुरुषार्थ शब्द आ गया प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ गई। तो प्रतिष्ठित आत्मा किस तरीके से पुरुषार्थ करती है? जो संसार बढ़ाने का पुरुषार्थ भी वही करती है, मुक्ति में जाने का भी वही पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ का अर्थ ही प्रतिष्ठित आत्मा है। तो कृपया इसको प्रतिष्ठित आत्मा और उससे जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है उसको खोल करके बताइए, ताकि हम किस तरीके से पुरुषार्थ करें कि हमारा संसार घटे और मुक्ति की ओर बढ़े। कृपया उसके बारे में प्रकाश डालिए गहराई से। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, प्रतिष्ठित आत्मा जो शब्द है उसका मीनिंग ही प्रतिष्ठा करना है, और प्रतिष्ठा करने का फल ही कुदरत देती है रिजल्ट के रूप में। हम अगर प्रतिष्ठा शब्द को लौकिक भाषा में समझना चाहें, आम भाषा में समझना चाहें, तो प्रतिष्ठा शब्द का मतलब होता है सोमपुरा ने, शिल्पकार ने रामकृष्ण महावीर की मूर्ति बना के अपनी दुकान में रखी है। इसकी हम पूजा नहीं करेंगे और भगवान भी नहीं मानेंगे, मगर जब वो ही मूर्ति उनकी मंदिर में बिठा के प्रतिष्ठा होती है, बाद में हम इसको भगवान मानते हैं, उसकी पूजा आरती वगैरह भी करते हैं। तो प्रतिष्ठा की क्या वैल्यू है वो समझनी चाहिए। तो मूर्ति है, सोमपुरा ने ही बनाई, शिल्पकार ने ही बनाई, मगर बिना प्रतिष्ठा उसकी वैल्यू नहीं है। इसीलिए दुनिया में इतनी सारी चीज है, इतनी सारी अवस्थाएं हैं, इतने सारे संसाधन है, इतने सारे संजोग हैं। आपको जो प्राप्त करना है उसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। कुदरत इसका क्या देंगे? फल देंगे। तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एस्टैब्लिश करो इन अ बीज फॉर्म, सीड्स के फॉर्म में आप इसकी प्रतिष्ठा करो कि मेरे को चारित्रवान बनना है, मेरे को ब्रह्मचारी बनना है, मेरे को सन्यासी बनना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को चार्टर अकाउंटेंट बनना है, मेरे को लॉयर बनना है, मेरे को साधु बनना है, मेरे को महापुरुष बनना है, मेरे को नेता बनना है, अभिनेता बनना है। जो भी बनना है उसकी प्रतिष्ठा करोगे तो कुदरत आपको इस प्रतिष्ठा के फलस्वरूप वो अवस्था बनने का संजोग देंगी। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। संसार में हमारी इच्छा के मुताबिक संजोग या अवस्था प्राप्त करने के लिए भी उसका बड़ा रोल है, और जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करके आत्मा की अनुभूति करने के लिए भी उसका बड़ा रोल है। यानी अज्ञान को बढ़ाने में भी उसका रोल है और अज्ञान को खत्म करने में भी उसका रोल है।
तो एक बात ध्यान से सुनो, अज्ञान से जो प्रतिष्ठा होती है उससे संसार की सभी चीजें समझ में आती है, अनुभव में आती है, प्राप्त होती है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा की, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी में अज्ञान जीरो करने के बाद ही आत्मा की अनुभूति होती है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के साथ कभी नहीं होती है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होता है, लाइव नहीं होना चाहिए। लाइव तब तक रहेगा जब तक अज्ञान है, और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो लास्ट बर्थ में शरीर और आत्मा दो ही रहेगा। आत्मा अपने स्वभाव में रहेगा, विभाव में जाने के लिए बीच का प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, और प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरती है। तो दोनों अपने साथ रहेंगे, एक दूसरों में कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा संसार में इच्छित अवस्थाओं प्राप्त करने के लिए भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, और आत्मा की अनुभूति करने के लिए अज्ञान को मिटाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनकी बहुत अहमियत हमने आध्यात्म विज्ञान में बताई गई है। मैं समझता हूं आप इस आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आपने जो कुछ समझा, हो सकता है आप इसको जीवन में दृष्टि से उपयोग करके अनुभव करो। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषार्थ से जुड़ी हुई प्रतिष्ठित आत्मा, आप कैसा पुरुषार्थ चाहते हो? आप संसार, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी पाना करना जो आपकी कामना है, वो चाहते हो, वो सारा ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वो आपकी इच्छा है। आप स्वतंत्र हो, वो चाहोगे तो प्रतिष्ठित आत्मा आपको घुमाती रहेगी संसार के अंदर 4 गति 84 लाख जीवा योनि में। परंतु आपने अगर ये चाहा, नहीं मुझे तो मुक्ति को जाना है, वो प्रतिष्ठा आपने की, तो आपके वैसे कॉज पड़े तो आने वाले कुछ ही समय में आपको केवल दर्शन हो गया, यानी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, अज्ञान समाप्त। फिर नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप में आपको केवल ज्ञान प्राप्त होकर के आप सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन सकते हो। इतना बड़ा रोल सारा प्रतिष्ठित आत्मा है, इसके बिना आप न तो केवल दर्शन, केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो स्वामी जी, बहुत सुंदर बात आपने जो कही, ये अध्यात्म विज्ञान की, और प्रतिष्ठित आत्मा का तो सूत्र इतना गहरा और इतना अच्छा है कि इसको पकड़ना चाहिए, हर साधक को पकड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पकड़ना चाहिए कि वो आखिर चाहता क्या है, जीवन में क्या चाहता है। सबसे पहली बात यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा का काम पुरुषार्थ करना है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन से करता है, और ज्ञान दर्शन जब सम्यक प्राप्त होता है तो उपयोग भी सम्यक रहेगा। ज्ञान दर्शन मिथ्या रहेगा तो उपयोग भी। तो प्रतिष्ठित आत्मा को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन चाहिए, और वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से चाहिए, क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की सही परिभाषा बता सकते हैं, क्योंकि वो खुद अनुभव कर रहे हैं। दूसरी बात, यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग केवल दृष्टि से करना है, मन वचन काया से नहीं करना है। मगर मन वचन काया उनकी अवस्थाओं को और दुनिया की सभी अवस्थाओं को देखने के लिए सम्यक दर्शन का उपयोग करना है, और अपने स्वस्वरूप में रहने के लिए सम्यक ज्ञान का उपयोग करना है। दोनों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग दृष्टि प्राप्त करके प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से ही होगा। और जैसे जैसे प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करता रहेगा, आप अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ते रहोगे, अज्ञान खत्म करते रहोगे। तो आइए हम सब आगे और भी आध्यात्म विज्ञान में और सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एपिसोड यही संपन्न हो रहा है। आपने
बहुत सुंदर कहा कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करोगे तो मुक्ति की नींव लगेगी और एक दिन मोक्ष को अवश्य चले जाओगे और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की प्रतिष्ठा करते रहोगे तो संसार भ्रमण चालू है, करते आए हो और करते रहोगे। आपके प्रति बहुत बहुत समस्त श्रोताओं की तरफ से कृतज्ञता स्वामी जी आपका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।